असम के घने जंगल में एक बहुत बड़ी झील थी। झील के किनारे एक नन्हा मेंढक रहता था। वह बड़ा शरारती था। दिन भर कभी पानी में कभी किनारे की घास में उछलता कूदता रहता। घास पर तितलियां बैठी होती तो वह उनके पीछे पीछे भागता, कहता, तितली दीदी मुझे कहानी सुनाओ। तितलियां हंसती, कभी कभी कहानियां भी सुनाती। नन्हे मेंढक का मन होता कि तितलियों की तरह वह भी जंगलों में घूमे, पर माँ कहती, तुम जंगल में घूमोगे तो खो जाओगे। जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, हमारे लिए यह झील का किनारा ही ठीक है। एक दिन उस झील में हाथी पानी पीने आया। हाथी बहुत बड़ा था। इतना बड़ा जीव नन्हे मेंढक ने पहले नहीं देखा था। वह पहले तो डरा, किनारे की घास में दुबक गया। वह हाथी पानी पीने के बाद धीरे धीरे उस झील के किनारे में उतर गया, फिर नहाने लगा। उसे नहाते देख नन्हे मेंढक का मन हुआ कि वह उनके पास जाए, उससे दोस्ती करे। हाथी के पास वह गया, लेकिन हाथी अपने नहाने की मस्ती में था। उसने नन्हे मेंढक की बात नहीं सुनी। नन्हा मेंढक उचक कर हाथी की पीठ पर चढ़ गया। हाथी अपनी सूंड से में पानी भरकर पीठ पर फेंक रहा था। ठीक फव्वारे की तरह नन्हा मेंढक भी उस फव्वारे में नहाने लगा। उसे इस तरह नहाते हुए बड़ा मजा आया। अचानक हाथी उठ खड़ा हुआ। नन्हा मेंढक हाथी की पीठ पर बैठा रह गया। उसने पानी में कूदना चाहा, उसे डर लगा। नन्हे मेंढक ने घबरा कर अपनी माँ को आवाज लगाई, मगर तब तक हाथी उसे लेकर जंगल में घुस चुका था। नन्हे मेंढक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हाथी की पीठ पर उसे डर लग रहा था, पर मजा भी आ रहा था। चारों तरफ घना जंगल था, तरह तरह के पेड़ थे। पेड़ों पर चिड़िया थी, उनके घोंसले थे। पेड़ों पर फल लगे थे। जंगल में जानवरों की तरह तरह की आवाजें थी। नन्हे मेंढक ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करेगा। तभी उस हाथी को जाने क्या सूझा। वह एक जगह खड़ा होकर पेड़ के तने से अपना शरीर रगड़ने लगा। नन्हे मेंढक को डर लगा, कहीं उसे चोट न आ जाए। पेड़ की डालियां काफी नीचे तक झूल रही थी। नन्हा मेंढक पास की एक डाली पर बैठ गया। डाली हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। वह बैठकर झूला झूलने लगा। कुछ ही देर में हाथी वहां से चला गया। नन्हा मेंढक झूला झूलने में मगन था। उसी समय कहीं पास में ही शेर गरजा। नन्हा मेंढक कांप गया। वह अपने को संभाल नहीं पाया, पेड़ से नीचे गिर पड़ा। पेड़ के नीचे से एक भालू जा रहा था। नन्हा मेंढक उस भालू की पीठ पर जा गिरा। भालू के बड़े बड़े बाल थे, उसे चोट नहीं आई। फिर उस भालू की पीठ पर भी नन्हे मेंढक ने काफी देर तक सैर की। सैर करते हुए उसे एक और भारी भरकम जीव दिखा। वह गैंडा था। उसकी नाक पर बहुत बड़ा सींग था। नन्हे मेंढक ने गैंडे की ओर देखकर हाथ हिलाया, मगर गैंडा ने उसे देखा नहीं। वह अपनी नाक की सींग में चला गया।
तभी भालू को पेड़ पर शहद का एक छत्ता दिख गया। भालू पेड़ पर चढ़ गया। उन्हें मेढक ने किसी तरह अपने को संभाला। गिरने से बचने के लिए वह एक डाल पर कूद कर बैठ गया। भालू को छत्ते में मतलब का कुछ नहीं मिला। वह चला गया। नन्हा मेढक सोच रहा था अब क्या करें। तभी उसके पास आकर एक चिड़िया बोली, मूर्ख तू यहाँ कहाँ आ गया? इस पेड़ पर एक अजगर बैठा है। वह अभी तुझे गड़क गड़क कर लेगा। भाग यहाँ से। नन्हे मेढक ने गर्दन घुमाई। सचमुच एक अजगर उसकी ओर देख रहा था और अपनी गर्दन बढ़ा रहा था। नन्हे मेढक के हाथ पांव फूल गए। वह थरथर कांपने लगा। उसी कपकपी में वह नीचे टपक गया। संयोग की बात, उस समय पेड़ के नीचे हिरणों का एक झुंड जा रहा था। नन्हा मेढक एक हिरण की पीठ पर जा गिरा। उसे थोड़ी चोट जरूर आई, पर वह बिल्कुल नहीं सोया। उसने जल्दी ही अपने को संभाल लिया। हिरण दौड़ रहे थे। उसे भी आनंद आ रहा था। तभी हिरणों के झुंड पर एक शेर ने हमला किया। हिरण घबराकर इधर उधर भागे। मेढक भी घबरा गया। तेज गति से भागते हुए हिरण की पीठ पर वह अपने को संभाल नहीं पाया। वह जमीन पर गिर पड़ा। वह अभी ठीक से संभला भी नहीं था कि उसके कान के पास किसी के हंसने की आवाज़ आई। उसने घास से बाहर सिर निकाल कर देखा। सामने एक मुर्गी खड़ी थी। वह नन्हे मेढक को हिरण की पीठ पर से गिरते देखकर हंस रही थी। इस बीच वर्षा होने लगी। नन्हे मेढक ने पानी की बूंदों से बचने के लिए अपने सिर को झटका। फिर पूछा, कौन हो तुम? मैं चेरापूंजी की मुर्गी हूँ, मुर्गी बोली। नन्हा मेढक बोला, आज बहुत तेज बारिश हो रही है। मुर्गी बोली, भला यह भी कोई बारिश है? वहाँ इससे भी ज़्यादा पानी बरसता है और लगातार बरसता ही रहता है। नन्हे मेढक ने पूछा, कहाँ है वह जगह? मुर्गी बोली, दूर ऊंचे पहाड़ पर बादलों के पास। नन्हे मेढक ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुर्गी बोली, भटक कर। अब कैसे लौटूंगी यह सोचकर घबराहट हो रही है। नन्हे मेढक ने इधर उधर देखा। सामने एक छोटा सा टीला नजर आया। उसे वह जगह पसंद आई। वह उछलकर उस पर बैठ गया। उसने मुर्गी को भी अपने पास बुला लिया। दोनों पास बैठकर बातें करने लगे। तभी वह टीला हिला। जब तक वे दोनों कुछ समझते, टीला काफी ऊंचा हो गया। नन्हे मेढक ने देखा वह टीला नहीं था, वह हाथी की पीठ थी। मुर्गी घबरा गई। नन्हे मेढक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ। हाथी कुछ नहीं करेगा। सचमुच हाथी ने कुछ नहीं कहा। उसे पता नहीं चला। वह चलते चलते उसी झील के पास आ गया। मेढक को अपना घर देखकर बहुत खुशी हुई। वह हाथी प्यासा था। वह झील में उतरकर पानी पीने लगा। नन्हा मेढक उछलकर झील में कूद गया। मुर्गी झाड़ियों में नन्हे मेढक को सामने देखकर उसकी माँ की जान में जान आई। नन्हे मेढक ने कहा, माँ मुझसे गलती हो गई। अब मैं कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। नन्हा मेढक और चेरापूंजी की मुर्गी दोनों अच्छे दोस्त बन गए।
दोनों वहीं साथ रहने लगे।